समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भ्रम की अवस्था में है। अखिलेश यादव जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से समीकरण बनाएं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा पाए। 2014 का चुनाव हारे, 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन उसके बावजूद जनता ने नकार दिया। 2019 के चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन जनता ने पराजित कर दिया। 2022 में केशव देव मौर्य के महान दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, फिर भी पराजित हुए। अब इसलिए फिर से उसी जाति मजहब के पुरानी समीकरण बनाने में फिर से जुट गए हैं। लेकिन जनता ने जाति मजहब की इस राजनीति को मैदान से बहुत दूर पहले ही फेंक दिया है। ये बात समाजवादी पार्टी को समझ लेनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल और केवल मुस्लिम पुरुषों के हितों को संरक्षित करने वाली संस्था बनकर रह गई है। उसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार कभी भी सुहाते नहीं है। इसलिए 3 तलाक के मसले पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार सुप्रीम कोर्ट में विरोध करता रहा और इतनी बात तक कह दी कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर अक्ल नहीं होती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं अब खारिज हो रही हैं। इन्हें लगता है कि इनकी दुकानें बंद हो जाने वाली हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी ये दुकानें जो हैं ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। इसलिए ये बिलबिलाहट है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने से अनुच्छेद 44 को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। इसी एक घटना के आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास कर रही है तो उसे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इस देश में सर्वोच्च जो सम्मान है, जो प्रथम नागरिक का अधिकार है, आज देश के राष्ट्रपति आदिवासी पद पर और एक महिला को बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इसलिए जब इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो उन्हें कम से कम ये रिकॉर्ड ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में महिला राष्ट्रपति किसने पहली बार आदिवासी बनाया। कांग्रेस पार्टी तो महिला आदिवासी राष्ट्रपति का विरोध कर रही थी। इसलिए इस तरह की बातें कह करके वो राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास भले ही करें, लेकिन अगर कहीं भी आदिवासियों पर अत्याचार की कोई घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ और तत्परता के साथ कानूनी कार्रवाई करने का काम किया है। हम राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं करते।